बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, जैसे कि रोज़ाना नई रिपोर्ट्स आती जा रही हैं तो तहलका खेज़ इंकशाफात होते जा रहे हैं। उसी हवाले से मैं कुछ बात करूँगा। ये जो यूनान में कश्ती का वाक़या हुआ है जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क के अफराद जो थे वो उसमें डूबे हैं और जाँ बहक हुए हैं, और कुछ लोग जो बच गए हैं उनका उनमें कुछ पाकिस्तानी हैं और इधर उधर के भी हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर उसके अंदर मरे हैं। देखिए, शहीद मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि गैर कानूनी काम किया था उन्होंने, क्योंकि गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया था दूसरे मुल्क जाने का, तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि शहीद हुए, ठीक है ना। कोई भी गलत काम होगा मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पर क्या सलूक किया गया, पाकिस्तानियों को जो यहाँ से लेके जाया गया जिसमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल थे जो मुल्क से तंग आके भाग रहे थे। तो ज़ाहिर देखें, एक चीज़ ये भी है कि जब आपके मैंने जैसे कल की वीडियो में कहा था कि आपके मुल्क के अंदर जब बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं होंगी, महंगाई अरूज पे होगी और लोग जो हैं वो अपनी जान और माल के अंदर लाले पड़े हुए होंगे, तो ज़ाहिर किसी ना किसी तरीके से वो मुल्क से स्किप करेंगे, ठीक है, स्विच करेंगे, सॉरी। तो उसमें जो भी तरीका अख्तियार किया गया वो गैर मुनासिब था, ठीक है। मैंने उसका भी हल बताया है आप लोगों को, पिछली वीडियो आप मेरी उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर सारे मैंने तफसीलात बताई हैं कि अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, वो आप मेरी वीडियो पिछली देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है कि पाकिस्तानियों को शिप के अंदर, उस कश्ती के अंदर कहाँ रखा गया था। देखें, एक तो कश्ती जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। कौन सी थी? वो जो मछेरे इस्तेमाल करते हैं उस कश्ती के थ्रू लोगों को लेके जाया जा रहा था, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मछेरों के मछेरे उसमें क्या करते हैं, मछलियाँ लेकर आते हैं तो बदबू कितनी होती है। उसमें बताया ये जा रहा है कि कई पाकिस्तानी जो हैं वो उसी वक्त, मतलब वहाँ जब थोड़ी टाइम के अंदर जो है वो दम घुट के मर गए थे, और सोचे कि जो बाकी लोग उसके अंदर मौजूद होंगे जो जिन्होंने थोड़ा सा और फासला तय किया होगा पता नहीं कितने दिन का, तो वो उन लाशों की बदबू से भी उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है वो लाशें थोड़ी देर पहले ही हों, लेकिन फिर भी लाश तो लाश है, लोग डर जाते हैं देख के। जो मतलब एक जिंदा इंसान है, थोड़ी देर के बाद वो आपके सामने मूव नहीं कर रहा है, एक डेड बॉडी बनी हुई है, तो एक ये नेचुरल फैक्ट है, ठीक है ना, कि बंदा जो है वो घबरा जाता है, ये डर जाता है कि यार ये अभी चल रहा था, अभी हिल हिल रहा था, झूल रहा था, बातें कर रहा था, अभी ये बंदा जो है वो हमारे सामने मर चुका है, वो ज़िंदा नहीं है, उसको हिलाओ भी तो हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका डर खौफ एक अलग। फिर कश्ती डूब रही है तो आप सोचिए कि कश्ती जब पानी के अंदर डूब जाती है तो वो अंदर जो लोग बैठे हुए उनको तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ सोचोगे शोर शराबा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को अंदर कैद करके रखा हुआ था, बाकायदा स्मगल करके जिस तरीके से लेके जाया जा रहा है, ठीक है ना। अब दो चीज़ें हैं, देखें, एक तो ये भी चीज़ है कि कुछ उसके अंदर वो भी थे लोग जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो नौकरी के लिए या परमानेंट रहाइश के लिए उसमें जा रहे थे, और कुछ लोग उसमें वो भी थे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू, यानी कि अगवा करके उनको कहीं पे लेके जाया जा रहा था। तो वो भी तफसीलात थोड़ी देर में आज या कल में आ जाएंगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि एक तीर से दो शिकार किए बंदे ने। जो भी था, पाकिस्तानी बंदा पकड़ा गया है, वो अज़रबैजान भाग रहा था, ठीक है, उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखें कि यहाँ से वो किसके बलबूते पे लेके जा रहा था, उस बंदे को फ़ौरन जो है, या उस पूरी पार्टी को, उस माफिया को जो है वो पकड़ना चाहिए। ये बंदे जो लेके जा रहे थे इतने ज़्यादा तादाद के अंदर, जिसमें से कुछ जो मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ माइग्रेट कर रहे थे और कुछ अगवा करके लेके जाए जा रहे थे, क्या उसके अंदर वो बच्चियां तो शामिल नहीं है जिनका हम लोग एक साल से रोना रो रहे हैं कि वो बच्चियां आखिर कहाँ पर हैं, ठीक है। जो बच्चियों को अगवा करके कराची से या सिंध भर से उनको लेके गायब कर दिया गया है, तो कहीं उसके अंदर वो बच्चियां भी तो शामिल नहीं है कहीं कि जो जिनका मैंने अभी तस्करा किया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि बच्चियों के साथ इतने अरसे से क्या हो रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक साल से हम लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और अब यहाँ पर आके हम जो है वो नॉर्मल जो इश्यूज़ हैं उनको भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गौर तलब हैं। इंसान को उसकी बुनियादी सहूलियात का ना मिलना, ठीक है। फिर महंगाई का जो है वो तूफ़ान बरपा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। सियासत में सारे लगे हुए हैं कि कोई किसी को जो है वो घास नहीं डाल रहा है, अलावा इसके कि अपनी सियासत बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में एक दूसरे के सरों पे पैर रख के भाग रहे हैं, ठीक है। आवाम का क्या हाल है? आवाम का बुरा हशर हुआ है, मुश्किल से जी रहे हैं। जो एक 10 किलो आटा 70 रुपए का आया करता था, वो पहुंचा 120 पे।
120 पे आ गया वो 300 पे, 300 से आ गया वो 1000-1200 रुपए के ऊपर। तो आम आदमी जो है वो किस तरीके से जो है वो सर्वाइव करेगा, किस तरह से अपने जो बुनियादी हुकूक है वो ज़रूरियात है उनको पूरी करेगा। तो ज़ाहिर है कोई ना कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकालेगा, वो मुल्क छोड़ के भागेगा। तो ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसके ज़िम्मेदार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले तो बाद में, लेकिन पहले इसके ज़िम्मेदार जो है वो हमारे हुक्मरान है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई है, इस कदर महंगाई क्यों करके रखी हुई है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो मुल्क बदर होने पर मजबूर हुए हैं। अच्छा, इनको तारिकीन वतन भी कहा जाता है। तारिकीन वतन जो है वो होता है कि जिनको मुल्क से निकाल दिया जाए, ठीक है, ये मुल्क उनके लिए तंग कर दिया है बिल्कुल। तो ज़ाहिर है वही हाल हुआ है। अब आजकल में आप या मैं भी भाग रहे होंगे कहीं ना कहीं। पिछले साल तकरीबन 7 से 8 लाख पाकिस्तानी लड़के जो है वो भागे, यहाँ से लोग भागे, ठीक है, निकल के। अब वो लीगली माइग्रेट कर गए या इलीगली माइग्रेट कर गए वो पता नहीं, लेकिन इतनी तादाद पाकिस्तान से गई है, ठीक है। उसके अलावा पिछले साल, पहले पिछले से पिछले बताया, अब पिछले साल जो तादाद थी वो तकरीबन 20 लाख के करीब थी, और इस मरतबा जो है तादाद वो भी अभी तक के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख अफराद जो है पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए हैं। और जिनमें से कुछ जो है वो हमारे सामने आ गए कि जिनकी कश्तियाँ, पता नहीं कितनी कश्तियाँ आए दिन जो है वो डूबती होंगी, लेकिन इनका पूरा गैंग पकड़ा जाए। आखिर कौन है जो इनको यहाँ से सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ से उन लोगों को मतलब बंदे हायर करता है, फिर ये इलीगल वे से वहाँ पर जो है वो उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई टीम बैठी हुई है, लेकिन पकड़ा गया जो है वो बंदा वो पाकिस्तानी है और बदनाम हो रहा है पाकिस्तान। तो आपको ये भी चाहिए कि पाकिस्तान से वो शिप पहले कहाँ गई थी, वहाँ पर जो बंदा इनको रिसीव करता है उसको पकड़ें, उसके बाद वो वहाँ से किधर भेजते हैं उधर के बंदे को पकड़ें। फिर इस तरीके से जो डेस्टिनेशन तक जितनी भी एक चेन आती है तो इसको फौरी तौर पे पकड़ा जाए, ताकि पता चले कि आखिर ये कौन सा ऐसा माफिया बैठा हुआ है जो इलीगल काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर ये शिप का हादसा नहीं होता और शिप पहुंच जाती ग्रीस, ठीक है, ग्रीस पहुंच जाती तो वहाँ पर भी कोई ना कोई इनको रिसीव करने के लिए बैठा हुआ होता। इट्स मीन के ग्रीस के अंदर भी कोई ऐसा बंदा है जो वहीं का मकामी है या वहीं का किसी गवर्नमेंट के क्या कहते हैं सीट पे तैनात है, कि जिसके पास इतनी पावर है कि वो आगे पैसा खिला के चुप करा देता है, या कोई इलीगल रास्ते से जो है वो लोगों को भगा देता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ पाकिस्तानी का नाम नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है कई ममालिक का, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सर फहरिस्त हैं, ठीक है। अच्छा, बाय रोड लोग जाते हैं, हम अक्सर फेसबुक पे भी वीडियोस देखते हैं, लड़कों ने बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं कि जो बाय रोड जा रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बॉर्डर पे, दूसरे मुल्क की बॉर्डर से तीसरे मुल्क की बॉर्डर पे, उन्होंने बाकायदा क्लिप्स बना के लगाए हुए हैं कि यहाँ पहुँचे। वहाँ पर देखता हूँ मैं कि एक सफ़ेद मतलब ब्लॉन्ड हेयर कलर वाले बालों वाली, एक लंबे से बालों वाली एक बला जो है वो लेकर गाड़ी लेकर आती है, उसके साथ एक आदमी मिला होता है जो सिल्वर कलर की कार है, उसके अंदर वो 5 अफराद को बिठाते हैं, वहाँ से लेके फिर कहीं पे उनको छोड़ के आते हैं। फिर उसके बाद पता नहीं कितना टाइम लगता है कि वो दूसरी जो टीम है इस तरीके से 150 अफराद जो है वो वहाँ से समझ लें कि स्मगल करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक ज़ाहिर है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी, सिर्फ इंडियन, सिर्फ अफगानी, सिर्फ ईरानी शामिल नहीं है, सिर्फ बंगाली शामिल नहीं है, हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो ये बाकायदा चेन चला रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उनको आसानी हो। तो इसी तरीके से ये बच्चों को जिनको भी अगवा करते हैं और यहाँ से मुल्क से बाहर भेज देते हैं, वहाँ पर ले जाकर उनके साथ क्या किया जाता है वो सबको पता है, ठीक है। तो इस पूरी चेन को पकड़ा जाए, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ पूरा एक इक़दाम होना चाहिए कि ये इलीगल तरीके से आकर लोगों को बुलाने में जो मावनत कर रहा है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगे, उसको सज़ा मिले। लेकिन हुकूमतों को चाहिए कि वो ऐसे कुछ इक़दाम करे कि जिसके बाद जो है वो लोगों को ज़रूरत ना पड़े ये सब कुछ करने की, क्योंकि ये सब कुछ उसी वक्त होता है कि जब आपने वीज़े महंगे कर दिए हैं, आपने टिकट्स महंगे कर दिए हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस पर भी हर जगह मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है वो बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान से ये अरबियन कंट्रीज़ है, तो अरेबियन कंट्रीज़ में जो है वो जाने के लिए आपको प्रोटेक्टर चाहिए होता है, प्रोटेक्टर की लाइन में लगी जाइए वहाँ पर, ठीक है, पासपोर्ट बनेगा, वीज़ा आएगा, प्रोटेक्टर लगेगा, ये होगा वो होगा, 10 दिन 20 दिन महीना आपका लग जाता है। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो हाथ के हाथ आधे घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा, नहीं है तो फिर रगड़े खाइए, ठीक है, वरना मैंने नोट देखा मेरा मूड बने, वो वाला हिसाब किताब है। तो हमारे और तमाम ममालिक के हुक्मरानों को चाहिए कि मिल बैठ के कुछ ऐसा करें कि ये जो गुर्बत है
اس سے تنگ آ کے جو لوگ باہر ملک جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی آسان راستے اختیار کریں، ورنہ بہترین آپشن یہ کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سستا کریں، سب کچھ سستا ہی ہونا چاہیے اصولاً، تو ویسے جب مہنگائی ہوتا ہے تو سستا ہی ہونا چاہیے، تو مہنگائی کو کریں ختم، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے ہی نہیں جائیں۔ کتنے لاکھ انگریز جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، اب یہ بتائیے کتنے لاکھ برطانوی یہاں پر آتے ہیں ہر مہینے، کوئی نہیں آتا، علاوہ افغانیوں کے پاکستان میں کوئی جو ہے وہ آتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی آتے اللیگل طریقے سے، تو ان کے اوپر بھی ظاہر نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہاں پر ان کو شناختی کارڈ بھی بنا کے دے دیے جاتے ہیں، وہ پٹھان بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے حکومت کو چاہیے، حکومتوں کو چاہیے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اور اب آنے والی ہیں، ان کو چاہیے کوئی ایسا قانون بنائے کہ ایسی کسی حرکت کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے، مزید لوگوں کو جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے، کیونکہ مجھے ایک خدشہ اور بھی ہے کہ جیسے ابھی ماضی میں اسی سال کے سٹارٹ میں ایک تصویر آئی تھی جس میں بندے نے جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا اور پنکھے سے اس کی لاش لٹکی ہوئی تھی کہ میں تنگ آ گیا ہوں قرض خواہوں کے قرضے چکا چکا کے، اور اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ میرے پاس گھر میں کچھ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکوں اور نہ ہی قرضے ادا کر سکوں، تو وہ بندہ جو ہے وہ پنکھے سے لٹک کے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ تو لوگ شاید اس نہج پہ، اس نوبت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میری اپیل ہے کہ جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل سے میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے، ہیومن رائٹ واچ سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز یہ سب چیزیں دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اپنے ملک کی زیادہ فکر لگی ہے، دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے ملک کے لوگ مر رہے ہیں، ہر طریقے سے مر رہے ہیں، غربت سے، ٹھیک ہے، مہنگائی سے، دہشت گردی سے، موبائل چھیننے اس سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں دو تو چوری چکاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر اگر اس طریقے سے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی مر رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی قسمت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ اللیگل وے سے بھی جو ہے وہ سمندر پار کر کے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پلیز شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور لائک کر کے کچھ نہیں کیجیے باقی سب بول چکا ہوں۔ کیپ واچنگ گوسا بلاگز، اللہ حافظ۔